राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह आ रखे थे कि आप मतलब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए। तो मैं सोचा हूँ क्यों ना आज इसी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात कर लें। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में दिखाया गया जो भी कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा वे बस एक एग्जांपल रहेगा। मैं यहाँ पे कोई भी आप लोग को बाई और सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है, मैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करता हूँ किसी कंपनी को। आप लोग देखोगे कई सारे लोग डायरेक्ट किसी भी कंपनी का पहले बैलेंस शीट देखेगा, कैश फ्लो देखेगा, लेकिन मैं इसका अपोजिट करता हूँ। बैलेंस शीट कैश फ्लो मैं बाद में देखूंगा, आप सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि कंपनी में क्या ग्रोथ है, कंपनी क्या अपने पीयर ग्रुप में, यानी जो भी कंपनी है, सपोज ABC XYZ जो भी कंपनी है, क्या वे अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाई लेवल पे ग्रो कर पा रही है। मान के चलिए अगर सीमेंट सेक्टर में कोई कंपनी है, तो सीमेंट सेक्टर में और अदर प्लेयर हैं, तो मैं सारे प्लेयरों के साथ उसका क्वार्टरली नंबर चेक करूंगा कि क्या उसका मान लीजिए कि ABC कोई कंपनी है 25% से ग्रो कर रहा है, अब बाकी उसके अदर प्लेयर 10%, 5%, 15% से हार्डली ग्रो कर पा रहे हैं, तो फिर मैं उस वाले कंपनी के साथ जाऊंगा जो 25% से ग्रो कर रहा है और उन सबको हटा दूंगा जो उनके साथ में जिसको मैं कंपेयर किया हूँ। लेकिन यही है, ये कंपैरिजन हमेशा उनके पीयर ग्रुप में करिएगा। आप ऐसा मत करिएगा कि किसी भी सीमेंट वाले को आप पेंट वाले से कर रहे हो, पेंट वाले को मान के चलिए फिर आप लोग कपड़े वाले से कर रहे हो, कपड़े वाले को जूता चप्पल वाले से कर रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं होता है। आप लोग उस इंडस्ट्री में उसके पीयर ग्रुप में कंपेयर करिए। तो सपोज मान लीजिए अगर हम लोग सीमेंट का पहले बात करते हैं, तो सीमेंट में मान लीजिए जो भी कंपनी है ABC XYZ अगर 25% से ग्रो कर रही है, ठीक है, और बाकी प्लेयर मान लीजिए 10% से ग्रो कर रहे हैं, तो मैं पहले 25% वाले के पास उसको एक तरीके से मैं आगे बढ़ाऊंगा अपने रिसर्च के लिए। फिर मैं उसका कॉन कॉल पढ़ूंगा, फिर मैं उसका PPT पढ़ूंगा। अगर बात करें हम लोग कॉन कॉल और PPT होता क्या है, तो सबसे सिंपल मैं फ़िलहाल के लिए तो स्क्रीनर यूज करता हूँ, ये ईजी टू यूज लगता है। तो फिर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नीचे जब आप लोग आओगे, डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होता है, तो फिर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आता है PPT, जो लेटेस्ट होता है मैं हमेशा उसको पढ़ता हूँ। लेटेस्ट में यहाँ पे आप लोग अगर ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो फिर जो कंपनी का रिसेंट कॉन कॉल हुआ रहेगा वे आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। फिर मैं उसको रीड आउट करता हूँ पूरा कि कंपनी ने क्या बता रखा है, क्या नहीं बता रखा है। फिर मैं उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, 1 सेकेंड, फिर मैं उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह ओपन करता हूँ। ये रहा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, ओपन करके फिर मैं पढ़ता हूँ कंपनी क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या बता रखी है। ऐसे ही फिर मैं साथ में मान के चलिए अगर मैं उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं पढ़ना चाहता हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ। रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पे उनका पूरा ये रिकॉर्डिंग सुन लूँगा हेडफोन लगा के कि कंपनी ने क्या बात किया है, क्या फर्दर कुछ ग्रोथ गाइडेंस वगैरह दे रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे ही कंपनीज को मैं सेलेक्ट करता हूँ फर्दर, बिफोर सीइंग बैलेंस शीट, बिफोर सीइंग कैश फ्लो, बिफोर सीइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न। मुझे इन सब से बिल्कुल भी ना के बराबर मतलब है। मुझे मतलब बस ये है कि आप किस रेट से ग्रो कर रहे हो। अगर आपका ग्रोथ रेट आपके पीयर ग्रुप में सबसे हाई है, ठीक है, और ऐसा भी होता है कई बार कि पूरा मान लीजिए वे इंडस्ट्री, फिलहाल के लिए अगर हम लोग पेंट इंडस्ट्री बात करें तो आप लोग देखोगे एशियन पेंट का, आप लोग को मैं पहले ग्रोथ दिखाता हूँ। बैलेंस शीट और कैश फ्लो मतलब भाड़ में गया, मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं ग्रोथ रेट देखूँ, आप देख लो कौन सा ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी में कौन सा ग्रोथ है, अभी मुझे दिखाओ। 6%, 2% माइनस में ग्रोथ, -5% ग्रोथ, -6% ग्रोथ, -4% ग्रोथ, -0.5% ग्रोथ, क्या ग्रोथ है। मैं अब इस कंपनी का बैलेंस शीट और कैश फ्लो देख के क्या करूँगा, मैं क्या उखाड़ लूँगा। तो वही बात है, मैं कभी भी यहाँ पे ये चीज़, बैलेंस शीट इसका कितना भी स्ट्रांग हो, भले इसके पास कितना भी रिजर्व हो, भले इसका मान के चलिए रिसेवेबल वगैरह कितना भी कंट्रोल हो, भले इसके पास फिक्स एसिड कितना भी हाई हो, भले इसका यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना भी पॉजिटिव हो, तो फिर मैं उसका लेके करूँगा क्या, भले यहाँ पे नीचे रेशियो ऐसा कितना भी स्ट्रांग हो। लेकिन मुझे इन सबसे क्या मतलब है, जब मैं मार्केट में आया हूँ तो मैं जाहिर सी बात है मैं पैसा बनाने आया हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा क्वार्टरली नंबर उनका क्या है। अगर ये मुझे यहाँ पे दिखा
मुझे नीचे स्क्रॉल ही नहीं करना है, मुझे नीचे यहाँ पे बैलेंस शीट और कैश फ्लो मुझे नहीं देखना है। मैं तुरंत यहाँ से इसको चुपचाप यहाँ से कट डाउन करूँगा और हटा दूंगा साइड में। मैं उसको कंपनी को ट्रैक करूंगा, मैं देखूंगा कि कंपनी किस रेट से आने वाले समय में ग्रो कर रही है, क्या फर्दर ग्रोथ आएगा, तो फिर मैं कंपनी में अपना, इसीलिए मैं हमेशा ट्रैकिंग ऑन रखता हूँ। मैं किसी भी कंपनी को एक क्वार्टर देख के, उसका नंबर देख के उसको हमेशा के लिए मतलब बाय बाय नहीं कर देता हूँ, उसको हमेशा के लिए साइड नहीं कर देता हूँ। मैं उसको फिर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आते हैं, मैं उसको रीड आउट करता हूँ, मैं देखता हूँ, फिर उनका मैं कॉल पढ़ता हूँ, पीपीटी पढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या कंपनी कुछ ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है आने वाले समय के लिए या फिर नहीं दे पा रहा है। अगर नहीं कुछ ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है, नो प्रॉब्लम, अभी के लिए फ़िलहाल वे साइड में रहेगा। जो कंपनी हायर रेट से ग्रो करेगी, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट अगर अपना फर्दर अगर मतलब सोचता हूँ करने के लिए, तो फिर मिनिमम मैं जो ग्रोथ रेट देखता हूँ किसी भी कंपनी में, कोई भी हो, ABC XYZ, चाहे वो पेंट बना रही हो, चाहे जूता चप्पल बना रही हो, चाहे कपड़ा बना रही हो, चाहे कुछ भी बना रही हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। पहला तो ये मोस्टली B2C साइड में होना चाहिए। अगर वे B2B साइड में भी है तो फिर उसका आगे प्रोडक्ट B2C में यूज हो रहा हो, तो मैं पहले वहाँ सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या ग्रोथ रेट है। मैं जो मिनिमम देखता हूँ कि वह 30% से ग्रो करनी चाहिए कंपनी, यानी कि जो मैं अभी आपको एशियन पेंट का क्वार्टरली नंबर दिखाया था, माइनस में 4-4, 5-5, 10-10% का माइनस में ग्रोथ है, तो मैं जाहिर सी बात है उधर नहीं जाऊँगा। मैं देखूँगा कौन सी कंपनी 30% से ग्रो कर रही है, फिर अगर वे 30% मिनिमम उसका ग्रोथ होना चाहिए फर्दर आगे डिसीजन वगैरह मेरे लेने के लिए। लेकिन ये मेरा है, ये मैं अपना बात कर रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन सी कंपनी 30% प्लस ग्रो कर रही है, क्योंकि इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री। अगर आप लोग इंडिया में रह के अगर आप लोग धंधा कर रहे हो, अगर मतलब आप लोग 20, 25, 30% से नहीं ग्रो कर रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वही मान के चलिए 7% के अराउंड है, और साथ में अगर हम लोग नॉमिनल GDP वगैरह ले लें तो फिर आप लोग देखोगे मान के चलिए आई थिंक 10 से 12% के अराउंड आएगा। तो फिर मैं जाहिर सी बात है जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा किसी कंपनी में, तो फिर मैं 20% प्लस ही देखूंगा, 25% प्लस ही देखूंगा, 30% प्लस ही देखूंगा, क्योंकि मैं मार्केट में अदर इन्वेस्टमेंट को आउट परफॉर्म करने आया हूँ, ना कि मैं अंडर परफॉर्म करने आया हूँ। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए अब मैं बात करता हूँ किसी भी कंपनी का, सपोज यहाँ पे रिलायंस का बात करते हैं, तो कई लोग यहाँ पे रिलायंस में आके बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट कितना स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग है। आप लोग अगर ये देख के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, तो मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोग को, मतलब कोई मतलब नहीं है आप लोग का, सही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग बस ये बैलेंस शीट और कैश फ्लो देख के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, ये बहुत गलत है। ये कोई भी एग्जाम नहीं आपका चल रहा है, आपको यहाँ पे मार्केट में प्रैक्टिकल रहना है, आपको प्रैक्टिकल की तरह सोचना पड़ेगा। आप लोग खुद ही देखोगे यहाँ पे इसका रेशियो देखोगे कितना बेटर लगेगा आप लोग को, कैश फ्लो कितना बेटर है इनका, बैलेंस शीट कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर आप लोग यहाँ पे लेकिन ग्रोथ रेट देखोगे, क्या ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ हो पा रही है कंपनी में, आप लोग खुद देख लीजिए। 5% ग्रोथ, 10% ग्रोथ, 6% ग्रोथ, माइनस में %0.5 ग्रोथ, 11% ग्रोथ, 11%, 3%, 1%, -5%, 2%। पहले ग्रोथ था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, लेकिन वही लॉकडाउन के बाद की बात थी। लेकिन यहाँ से आप लोग खुद ही देख सकते हैं कौन सी ग्रोथ है कंपनी में, आप ही बताओ। तो फिर मैं यहाँ पे क्यों आऊँगा? बस मैं इसलिए तो नहीं आऊँगा कि इनका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या फिर इनका कैश फ्लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनका रेशियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनका नाम बहुत बड़ा है, मैं इसलिए तो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लूँगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन मैं जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता हूँ, मैं सब आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है 5%, 10% का ग्रोथ, ये ग्रोथ क्वार्टरली मान के चलिए ईयर ऑन ईयर 30% प्लस होना चाहिए मेरे फर्दर उसको आगे देखने के लिए, कंपनी को ट्रैक और करने के लिए अच्छे तरीके से। मान लीजिए अब ऐसा तो नहीं है कि रिलायंस का ये मैंने ये देखा मैं उसको तुरंत यहाँ से कट डाउन कर दूंगा, नहीं, मैं इनका कॉल पढ़ूंगा, PPT पढ़ूंगा, ताकि मुझे इंडस्ट्री के बारे में बेटर और अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। और फिर उसके बाद मैं अगर कोई भी कंपनी होता है मान लीजिए 30%, 35%, 40% ग्रो कर रहा है, मैं उसका कॉल पढ़ूंगा, PPT पढ़ूंगा, देखूंगा कि कंपनी क्या बता रही है, क्या ये जिस कंपनी से मान लीजिए जो कंपनी अपने इस रेट से ग्रो कर रही है, क्या ये फर्दर ग्रो कर पाएगी या फिर फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी।
अगर जाहिर सी बात है, अगर ये कंपनी कोई भी कंपनी हुआ, अगर वे मान लीजिए सपोज 25% से ग्रो कर रहा है, अगर वे आके अपने कॉन कॉल में गाइडेंस देता है कि हम लोग आने वाले क्वार्टर में भी और आने वाले कुछ साल में भी बड़े आराम से 30-35% से ग्रो कर लेंगे, फिर आप लोग उनका अगर जाके मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रैकिंग पोजीशन अपना बिल्ड ऑन करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्ड ऑन करता हूँ उस कंपनी में। फिर उसके बाद फिर मैं अगला क्वार्टर का वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या जो कंपनी बता रखा था उस हिसाब से अपना उसने परफॉर्मेंस दिया या फिर नहीं दिया। अगर अपना जो कंपनी जो भी है ABC XYZ 35% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था, ग्रो भी उसी अकॉर्डिंग कर रहा था, फिर अगर वे मान लीजिए अगले क्वार्टर में वे ग्रोथ रेट सपोज करिए 10-15% हो गया, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। मैं वहाँ पे और फर्दर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं उसके कॉन कॉल का वेट करूँगा, देखूँगा कि क्या ये वन टाइम था कि क्या मतलब फिर से अगले क्वार्टर में बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, 30-35% की ग्रोथ पे वापस आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। अगर कॉन कॉल होता है, फिर कॉन कॉल में अगर कंपनी बताती है कि ये बस वन टाइम था, आने वाले फिर नेक्स्ट क्वार्टर से हम लोग 30-35% से बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रुका रहूँगा, अगले क्वार्टर का मैं वेट करूँगा, भले प्राइस कहीं भी जाए ऊपर नीचे, मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए जैसे अगले क्वार्टर में उसके फिर ग्रोथ आ गया, सपोज 30-35% का ग्रोथ दिखा दिया, फिर मैं वहाँ पे अपना पोजीशन फिर बिल्ड ऑन करूँगा ऊपर की तरफ। मुझे कंपनी के साथ हमेशा बड़ा बनना है, ना कि मुझे पहले दिन से बड़ा बनना है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा कंपनी ट्रैक करिए। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे हुआ तो मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। अगर कंपनी ने कॉन कॉल में भी आके बोल दिया कि भैया अब हम तो नहीं ग्रो कर पाएंगे फ़िलहाल के लिए, कुछ क्वार्टर के लिए, तो मैं चुटकी बजा के भाई तू किनारे हो जाओ, अब मैं कोई और देखता हूँ। तो फिर मैं किसी और कंपनी को देखता हूँ कि क्या अब कोई और कंपनी है जो 30-35% से ग्रो कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो आप लोग देखोगे मैं यहाँ पे, तो फिर मैं टाटा मोटर का भी एग्जाम्पल लेकर रखा हूँ। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, इनका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो का कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रेशियो कितना अच्छा है इनका, बैलेंस शीट कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं देख के करूँगा क्या, जब यहाँ पे इनके कंपनी में 1 सेकेंड, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जब लास्ट 5-6 क्वार्टरों से ग्रोथ ही नहीं है कंपनी में, 4% -3%, 2% माइनस में 2.5% ग्रोथ है, तो फिर मैं आगे इनका बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब मैं देख के करूँगा क्या, आप ही बताइए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बस ये नंबर देख के हटा दीजिए। फिर मैं ये जो नंबर देखा, फिर मैं यहाँ पे आके इनका नीचे यहाँ पे इनका कॉन कॉल पढ़ूंगा कि कॉन कॉल में कंपनी क्या बता रही है अपना, ये पूरा कॉन कॉल में रीड करूंगा कि क्या कंपनी बता रही है फर्दर ग्रोथ हो पाएगा आने वाले क्वार्टर में या फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे ही देखिए, किसी भी आप लोग कंपनी को कभी भी बस बैलेंस शीट और कैश फ्लो देख के मत देखिए, आगे उसको फर्दर आगे मतलब प्रोसीड करिए। आप लोग सबसे पहले हैबिट बनाइए उसका ग्रोथ रेट देखने का, कंपनी किस रेट से ग्रो कर पा रही है। क्योंकि फिर अगर मान लीजिए अगर वो कंपनी हायर रेट से ग्रो कर रही है, फिर आप उसके पीयर कंपैरिजन करिए। यानी कि टाटा मोटर मान लीजिए है कंपनी, तो फिर आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा किस रेट से ग्रो कर रहा है, फिर मारुति किस रेट से ग्रो कर रहा है, फिर फोर्स मोटर हो गया, अतुल ऑटो हो गया, फिर और भी बहुत सारी कंपनी है। आप उन सबको एक लिस्ट बना के रखिए, फिर देखिए कौन उसमें से हायर रेट से ग्रो कर रहा है, फिर उन सारे कंपनी का कॉन कॉल पढ़िए, पीपीटी पढ़िए, फिर देखिए फर्दर क्या किसका गाइडेंस है, फिर आप लोग उसके बेस पे डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखिए जो कंपनी ग्रोइंग कंपनी होगी उसकी थोड़ी सी बैलेंस शीट एज कम्पेयर टू द अदर प्लेयर जिसका ग्रोथ रेट नहीं है उससे मतलब थोड़ा लोअर रहेगा, क्योंकि वे कंपनी अपने बिजनेस में कंटिन्यूअस मान के चलिए इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है, तभी तो जाहिर सी बात है ग्रोथ आ पा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है, अगर मान लीजिए आप ही हो, अगर आपका एक दुकान है कपड़े का या फिर किसी भी चीज़ का, तो फिर आप मान लो कपड़े का दुकान ओपन किए हो, तो वहाँ पे आप लोग का एक दुकान है, वहाँ से मान लो आप लोग साल भर का 10 लाख कमाते हो सपोज, ठीक है। तो फिर आप लोग बस उसी एक ही दुकान से, अब आप लोग का सोच बस ये रह गया, मान लीजिए सपोज कि मैं इसी एक ही दुकान से आगे बढ़ाता जाऊंगा, मतलब रखे जाऊंगा, बस ये एक दुकान रहेगा, मैं दूसरा दुकान तीसरा दुकान नहीं खोलूंगा। तो जाहिर सी बात है आपका एक ही दुकान है, आप हर साल 10 लाख कमा रहे हो, तो फिर आपका जो बैलेंस शीट है, आपका कैश फ्लो है, स्ट्रांग तो होगा ही, क्योंकि आप फर्दर कोई और नया दुकान वगैरह ओपन ही नहीं कर रहे हो।
आप लोग जब सोचोगे कि भाई चलो बगल में कहीं और भी किसी और भी सिटी में या फिर थोड़ा और भी कहीं दूर पे 2-3 दुकानें और ओपन कर लेता हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन रहेगा थोड़ा सा बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि आप अब एक दुकान आपका था, वहाँ से आप लोग 10 लाख कमा रहे हो पूरे साल का, और आपने जो 2 नई दुकानें खोली वहाँ पे ओपन करने के लिए ही मान लो 12 लाख लग गया, तो 10 लाख तो आप लोग कमा ही रहे हो, तो 12 लाख लग गया तो जाहिर सी बात है आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको इक्विटी को डाइल्यूट करना पड़ेगा, फिर आपका कैश फ्लो भी बेकार होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी में। मतलब तो फिर आप लोग जब देखोगे जो भी कंपनी है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाएगी, तो फिर उसका कैश फ्लो थोड़ा ख़राब रहेगा, उसका बैलेंस शीट थोड़ा ख़राब रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इससे मतलब पूरा आप लोग यही बस एक तरीके से माइंड में बैठा के रखिए। अगर उनका सेल्स ग्रोथ नीचे आया तो सबसे पहला ट्रिगर वही होता है। अगर मान लीजिए किसी भी XYZ कंपनी का उसका सेल्स ग्रोथ नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर मान के चलिए उस समय आपको तुरंत उसको और पोजीशन बिल्ड ऑन करने से रुकना है, और मान के चलिए उसको आपको वहाँ से पूरा निकलना है बाहर, और फिर आपको अगला कोई बेटर कंपनी, बेटर अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। क्या है मार्केट में, कौन सी कंपनी अब है, अब हमें वहाँ पे तब अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना रिसर्च ऑन करना पड़ेगा। लेकिन वही है, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ नीचे आने लगा, तो फिर आप लोग ऐसा मत करिएगा कि अब मेरा शेयर भी सस्ता हो रहा है तो फिर मैं उसको ऐड ऑन कर लूँ। नहीं, उस कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस अब खराब हो रहा है, अब आप उस समय देखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सके क्रिएट हो सकता है। लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी सेल्स ग्रोथ वगैरह दिखाते जा रही है, फिर भी कई बार कंपनी में प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो जाता है। तो देखिए ये तो मतलब एक तरीके से ये गेम का पार्ट है। आप लोग अगर 30 कंपनी सेलेक्ट करोगे, उसमें से मान के चलिए 4-5 कंपनी ऐसी निकल ही जाएंगी जो मतलब एक तरीके से ख़राब ही परफॉर्म करेंगी। लेकिन वही है, हमें अपने कैपिटल वगैरह को अच्छे तरीके से उस कंपनी के साथ आगे भी चल के ऐड ऑन करते जाना है, जो कंपनी अच्छे रेट से परफॉर्म करते जा रही है, अपना गाइडेंस भी देती जा रही है, और कंपनी बुलिश है पूरा कि हाँ भाई हम फर्दर भी और ग्रो करेंगे, ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो मैं बस यही एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि मैं कभी भी बैलेंस शीट, कैश फ्लो नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा सबसे पहले सेल्स ग्रोथ देखता हूँ। सेल्स ग्रोथ के बाद मैं उनका कौन कौन PPT पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका पीयर ग्रुप में कंपैरिजन करता हूँ, फिर मैं उसके बाद कोई भी डिसीजन वगैरह अपना लेता हूँ। मैं पहले ही बैलेंस शीट और कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, सही बता रहा हूँ आप लोग को। और भी आप लोग देखोगे, मैं आप अपना थोड़ा ट्रैकिंग लिस्ट आप लोग को दिखा भी दूँ, तो आप लोग देखोगे तो मैं यहाँ पे सारी कंपनियाँ, ये रहे, मैं यहाँ पे सारी कंपनियाँ पीयर ग्रुप में, ये सारी कंपनियाँ मैं ट्रैक करता हूँ। ऐसे ही मैं ट्रैकिंग लिस्ट अपना बना के रखा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी मैं आपको यहाँ पे ट्रैकिंग लिस्ट दिखा के अपना बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा था, मैं आप लोग को दिखा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप लोग भैया आप मतलब ट्रैकिंग कैसे करते हो, तो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। ये रहा गूगल शीट, मैं गूगल शीट में सारी कंपनियाँ में होटल में जितने भी है, तो होटल में जितनी कंपनियाँ हैं सारी कंपनियों को मैं यहाँ पे नीचे लिखता जाता हूँ। फिर इन सारी कंपनियों का ग्रोथ रेट देखता हूँ मैं, फिर देखता हूँ कौन कौन क्या है, PPT क्या है, जो हाई रेट से ग्रो करेगा उसकी तरफ मेरा ज़्यादा रुझान रहेगा। मैं पहले बैलेंस शीट, कैश फ्लो नहीं देखता हूँ, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कंपनी स्टार्ट करिए ट्रैक करना। जब आप लोग कंपनी ट्रैकिंग करोगे, आप लोग को बहुत अच्छे मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई और भी डाउट वगैरह हुआ तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, फिर कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द क्लियर करने का। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जो भी दिखाया गया एग्जाम्पल, ये कोई भी जितना भी मैंने दिखाया हुआ है कंपनी का, ये सारे एक एग्जाम्पल था, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। चलिए, राधे राधे।